हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 500 एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वक्त को बिना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, बात करते हैं अगर माजुली द्वीप की। ठीक है, तो माजुली द्वीप दोस्तों हमें देखने को मिलता है असम में। ओके, आप लिखते जाइएगा दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, असम में दोस्तों ये माजुली द्वीप पड़ता है। और दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है, अगर मैं इससे रिलेटेड और एक बात करूं तो ये दोस्तों हमारा होता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, सॉरी किनारे नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये है माजुली। ओके दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या किस सूची का विषय है। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे सही से पढ़िएगा, ये जनसंख्या के बारे में बताया गया है। तो जब भी जनसंख्या किस सूची का विषय है ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो ये हो जाएगा दोस्तों समवर्ती। ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिंक देता हूँ, कंकरेंट लिस्ट। ओके दोस्तों, और दोस्तों अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यही क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जनगणना, ठीक है, यहीं से अगर मैं और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाए कि जनगणना, ठीक है, जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा संघ सूची। ये दोस्तों संघ सूची का विषय है। संघ सूची को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों यूनियन लिस्ट। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है। तो दोस्तों दूध से दही बनाने में जिस जीवाणु, ये एक बैक्टीरिया है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। आप इन सारी चीजों को नोट करते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे और एक बात कह दूं कि दही में, ठीक है, दही में हमारा जो एसिड पाया जाता है उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं दोस्तों, लैक्टिक एसिड। ओके, ये होता है लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक चीज सुनने को मिलेगा, मतलब आप जान सकते हैं कि जब भी आपके सामने लैक्ट, ठीक है, लैक्ट वर्ड का यूज हो तो आप समझ जाएगा कि वो दूध से रिलेटेड है। ओके, और दोस्तों मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, क्या जिस जिस यंत्र से दूध मेजर किया जाता है उसे हम कहते हैं दोस्तों लैक्टोमीटर, जिससे दूध को मापा जाता है। क्या कहते हैं, लैक्टोमीटर। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा हमारा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट आप याद रखिएगा दोस्तों। और अगर आपसे भारतीय, ठीक है, इंडियन पहली महिला पूछ लिया जाए, इंडियन फर्स्ट इंडियन लेडी, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो और एनी बेसेंट के बारे में अगर मैं आपसे और कुछ कहूं तो इन्होंने ही होम रूल लीग स्टार्ट किया था, होम रूल लीग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ठीक है, कि मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई की समाधि का क्या नाम है, इनके स्थल का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय घाट। क्या, अजय घाट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को स्टार मार्क्स दे के रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन सारी चीजों को याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये दोस्तों जो ये हमारा किस क्षेत्र से, ये गरीबी, ठीक है, ये गरीबी क्षेत्र से है दोस्तों। ठीक है,
ये गरीबी, और इनसे और भी बहुत सारे संगठन हैं और भी बहुत सारे समिति है जिनका गरीबी से संबंध है। वो एक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, एक है दोस्तों रंगराजन, सॉरी, एक है रंगराजन, ओके, रंगराजन, ठीक है, एक है रंगराजन, और क्या है, और एक है लकड़वाला, लकड़वाला, ठीक है। ये सारे जो समिति है दोस्तों, ठीक है, रंगराजन, लकड़वाला और सुरेश तेंदुलकर, ये सारे समिति का संबंध किससे है, गरीबी से है, ठीक है। आप इन चीजों को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी मार्क करके चलिएगा। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों विंसन मैसिफ, सॉरी, विंसन विंसन मैसिफ, ओके, विंसन मैसिफ, ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, और अंटार्कटिका के बारे में आपसे मैं और अगर कुछ कहूँ इससे रिलेटेड कुछ चीजें, तो ये एक क्या है दोस्तों, चलता हुआ महाद्वीप है, चलता हुआ महाद्वीप अंटार्कटिका को ही कहा जाता है, ठीक है, चलता हुआ महाद्वीप, ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है, ये एक चलता हुआ महाद्वीप है। और दोस्तों अंटार्कटिका का और एक नाम है जिसे हम लोग कहते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट, व्हाइट, क्या कहते हैं दोस्तों, व्हाइट कॉन्टिनेंट, ठीक है। आप इन सारी चीजों को नोट करते चलिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरेटर का आविष्कार किसने किया था, तो जनरेटर का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने, ठीक है, माइकल फैराडे, ओके दोस्तों, तो इन चीजों को भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पहले दोस्तों बात करते हैं विटामिन सी की जो कमी से जो हमें रोग होता है, वो होता है स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी, ये दोस्तों दांतों का रोग है, ठीक है, मसूड़ों से खून निकलता है इससे। और दोस्तों अगर हम और बात करें विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसको कहते हैं सॉरी, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अच्छा, और विटामिन सी एकमात्र ऐसा एक विटामिन है जिसे हमें हर रोज लेना चाहिए, ठीक है, हर रोज हमें इसे लेना चाहिए, ठीक है। और ये एक विटामिन सी बोला जाए तो ये इसके बारे में और मैं कुछ कहूँ तो विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है दोस्तों, वाटर सॉल्युबल। और विटामिन सी के साथ और कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है, दैट इज बी, ठीक है, तो बी एंड सी हो गया आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। और जो बचे विटामिन है दोस्तों जैसे कि ए डी ई के, ठीक है, ये आपके हो गए फैट सॉल्युबल, ठीक है, ये वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल, ओके। तो इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात कहता हूं दोस्तों, दूध में, ठीक है, मिल्क, दूध में, दूध एक ऐसा मिल्क एक ऐसा चीज है जिसमें आपका विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, ठीक है, तो आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एम्पियर किसका मात्रक है, तो दोस्तों एम्पियर ये आपका हो जाएगा करंट का मात्रक है, करंट, ठीक है, करंट, ठीक है, करंट को हम लोग एम्पेयर से मेजर करते हैं, एम्पेयर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इन सारी चीजों को दोस्तों आप नोट करते जाइएगा क्योंकि जो रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन आप कैसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उस रिलेटेड वैसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों हमारे हैरोड डोमर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हैरोड
डोमर। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का नाम क्या था दोस्तों? हमारा हैरल्ड डोमर। ठीक है, और ये दोस्तों शुरू हुआ था हमारा 1951 से 1956 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें भी आप नोट करते चलिएगा। अगर मैं आपको दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो इसे कहते हैं महालनोबिस मॉडल। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान। और इसका जो कार्यकाल था दोस्तों ये 1956 से, सॉरी ये दोस्तों 1956 से 1961 तक था ये। ओके, और इसे कहते हैं महलनोबिस मॉडल। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट करते चलिएगा। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ठीक है, तो ये किस देश के सहयोग से लाया गया था? इसका आंसर है दोस्तों जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, स्टार मार्क्स दे के रखिए। और अगर मैं आपसे कुछ कहूं भिलाई के बारे में, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, तो ये आपका हुआ था दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट, ये आपका रसिया। ठीक है, रसिया। और दोस्तों अगर मैं कहूं दुर्गापुर, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये हमारा लाया गया था दोस्तों इंग्लैंड के सहायता से। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को नोट करते चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में भारत की सबसे न्यूनतम जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन। ठीक है, ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा तो फोरमैन ने। ठीक है, फोरमैन ने ओजोन छिद्र की खोज की थी। और दोस्तों मैं ओजोन से आपसे ओजोन से जुड़े और अगर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है, ओजोन दिवस। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 16 सितंबर, क्योंकि दोस्तों 16 सितंबर 1987 को, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमारे ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए इस प्रोटोकॉल को लाया गया था 1987 में 16 सितंबर को। ठीक है, इसी वजह से 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन दिवस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिकेट रोग का संबंध किस विटामिन से है? तो दोस्तों रिकेट रोग का संबंध जो है हमारा डी, विटामिन डी से है। ठीक है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और जो सन से जो हमें विटामिन मिलती है वो हमें विटामिन डी ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें थी। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची हमारी क्या 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। ओके, और ये क्यों जोड़ी गई थी दोस्तों? दल बदल रोकने के लिए, दल बदल रोकने के लिए, दल बदल रोकने के लिए। ठीक है, आप इन सारी चीजों को रोकने के लिए। ओके, इन सारी चीजों को आप नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, रोनाल्ड रॉस किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ठीक है, तो इन्होंने किस रोग के उपचार में दिया था? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। और मलेरिया से जुड़ी मैं कुछ बात कहूं तो ये रोग जो फैलता है ये कहां से आता है? ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाया, मतलब ये तो मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है और उसमें जो जो जीवाणु हमें मिलता है वो प्रोटोजोआ होता है दोस्तों। ठीक है,
और इस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम, एसपी मतलब स्पेसिस, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और इसके लिए मलेरिया को ठीक करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज किया जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं सिंकोना, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप याद रखते चलिएगा। और दोस्तों ऐसा इंडिया ने कहा है कि 2030 तक हम लोग मलेरिया फ्री हो जाएंगे, ठीक है, 2030 तक हो जाएंगे मलेरिया फ्री, ये हमारा टारगेट है। अब देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं दोस्तों कुचिपुड़ी डांस की। तो कुचिपुड़ी डांस किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्या है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। अब दोस्तों पक्षियों का नाम लेते हैं तो हमें जो सबसे बड़ा नाम याद आता है, जो सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं, उनका नाम है सलीम अली, ठीक है, सलीम अली, जिन्हें क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया, सॉरी बर्डमैन, ओके दोस्तों, बर्डमैन, ठीक है। और दोस्तों अगर बात किया जाए बर्ड की, तो सबसे छोटा जो पंछी है दोस्तों, उससे हम कहते हैं हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है, ये सबसे छोटा पंछी है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों खाने का सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो ये हमारा है NaHCO3, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और मैं आपको जिस सोडा से हम लोग धोते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिससे धोने का काम करते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है दोस्तों? Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। तो आप ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे रसायन सूत्र है दोस्तों, जिनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, ओके दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, ओके, तैयबजी, ओके दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। और ये कौन से सेशन में बने थे? 1887 के मद्रास सेशन में अध्यक्ष बने थे, मद्रास सेशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो दोस्तों शिकागो हमारा मिशिगन, ठीक है, झील के किनारे स्थित है। और शिकागो के बारे में और मैंने क्या कहा था दोस्तों कि शिकागो को स्लॉटर हाउस ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, स्लॉटर हाउस, ठीक है। स्लॉटर हाउस का मतलब क्या होता है दोस्तों? मांस की मंडी, मांस की मंडी, ओके, मांस की मंडी। और यहीं पे दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी गए थे अपना धर्म सम्मेलन में, ठीक है, धर्म सम्मेलन विवेकानंद जी, सॉरी दोस्तों, ध्यान कहीं और था इसलिए, ठीक है, धर्म सम्मेलन में ये गए थे, ठीक है दोस्तों। तो इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11वें अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जो थी दोस्तों हमारी 73rd, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, के तहत जोड़ी गई थी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मधुमक्खी पालन का पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों एपी कल्चर, ठीक है, क्या कहते हैं? एपी कल्चर।
और दोस्तों इससे जुड़ी और मैं अगर कुछ इसी तरह पालन की और कुछ बात करूं तो दोस्तों जो मछली होती है फिश, ठीक है, उनके पालन को कहते हैं दोस्तों क्या, पीसी कल्चर। ओके, पीसी कल्चर। और दोस्तों मैं अगर सिल्क की बात करूं, ठीक है, इसे दोस्तों कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ओके, तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और ऐसे ही आपको अगर एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और ये जो हमारा सीरीज है ये आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।